तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट और द इंसिडेंट। ठीक है, इसमें मैं हर चीज को, हर सेशन को मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो से रिलेट करूंगी कि बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। मैं आपको पास्ट टेंस सिखा रही हूँ, मैं आपको भूतकाल सिखा रही हूँ इंग्लिश में। लेकिन हम ग्रामर के थ्रू नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम रियल टाइम सिनेरियो को पिक करेंगे और उस रियल टाइम सिनेरियो में पास्ट टेंस को कैसे यूज किया जाता है वो बताऊंगी मैं। ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू ग्रामर टेक्निक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और एक एग्जाम्पल है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, सो दैट आपको दोनों, वेदर इट इज योर पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल स्पेस, आपको पता चलना चाहिए कि पास्ट टेंस को कैसे यूज किया जाता है। और या तो फिर जब आप पर्सनल लाइफ में, जब आप एक गेट टुगेदर कर रहे हैं या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप कुछ ट्रिप जो आप कहीं घूम के आए हैं, आप उस ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने लाइफ की स्टोरीज के किसी को शेयर कर रहे हैं, तो जो इवेंट्स हो चुके हैं आपकी लाइफ में, जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं आपकी लाइफ में, वो सब चीजों को शेयर करने के लिए आपको पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल स्पेस पे या वर्क प्लेस पे आपको कहाँ यूज करना पड़ता है पास्ट टेंस? आपको यूज करना पड़ता है जब आप प्रोजेक्ट अपडेट दे रहे होते हैं, जब आप किसी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, या जब आप क्लाइंट को अपने लास्ट मंथ की या लास्ट वीक की मीटिंग और उसके प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टेटस के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप जब स्प्रिंट रिव्यू कर रहे होते हैं, आप जब पुराने किसी प्रोजेक्ट के बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, या जब आप इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, वहां सब केसेस में आपका पास्ट टेंस यूज होता है। ठीक है, क्योंकि सारे इवेंट, सारे इंसिडेंट, सारे एक्सपीरियंसेस आपके हो चुके हैं, करेक्ट, इसलिए आपका पास्ट टेंस यूज होता है। ऑलराइट, तो अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ आपका, एक एग्जांपल लेती हूँ। पहले हम पर्सनल स्टोरीज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। पहला एग्जांपल मैंने लिया है, मान लीजिए कि आप एक गोवा ट्रिप में गए थे। ठीक है, अब गोवा ट्रिप में जब आप गए थे, तो आप क्या बोलोगे, जैसे हाँ, आप जून में गोवा ट्रिप गए थे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि जून में हम गोवा ट्रिप गए थे। ठीक है, तो इसको यदि मुझे इंग्लिश में बोलना है तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू गोवा इन जून। समझ में आ रहा है? देखो, इंग्लिश जैसा मैं सिखा रही हूँ ना, ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं ग्रामर पे नहीं जाऊंगी। अब आप बोलोगे कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वेंट कब लगाना है, ये गो कब लगाना है, राइट? तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये कंफ्यूजन मैं धीरे 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 आपके क्लियर करती जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटेंसेस सिखाना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल सेंटेंसेस सिखाना है। ओके, तो इस सेंटेंस पे हम गोवा गए थे, अब जैसे मैं बोलूं कि हम गोवा जा रहे हैं, तो वो एक्शन अभी हो रहा है। हम गोवा गए थे, लास्ट मंथ गए थे, लास्ट ईयर गए थे, तो वो इवेंट हो चुका है। ठीक है, वो इवेंट हो चुका है, आप वापस आ चुके हो, आपके सारे बातें गोवा से रिलेटेड हो चुकी है, तो वो पास्ट बन गया, आपका भूतकाल बन गया, आपका एक एक्सपीरियंस, मेमोरी के जैसे आप उसको याद कर रहे हो, राइट? तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने लास्ट टाइम आपको वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को यूज करेंगे हम, ये भी बोला था। तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या क्या यूज किया था, हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था जब हम डेली रूटीन की बात कर रहे थे, जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप, आई गो टू ऑफिस और आई गो टू कॉलेज, राइट? तो ये सब हमने प्रेजेंट, जब हम करेंट के सिनेरियो की बात कर रहे थे तब हम यूज कर रहे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब का हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे क्या हो जाता है, गो का क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है। ठीक है, फिर रन का क्या हो जाता है, रैन हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा लास्ट सेशन में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आप एक बार देख लो तो आपको रेफरेंस याद आ जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये, वैसे तो आपने अपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी होगी, ग्रामर थोड़ी बहुत भी, तो आपको याद होगा कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3, राइट? तो रन रैन रन, कम केम कम, ईट एट ईटन, ये सब आपको याद होगा, राइट? टेल टोल्ड टोल्ड, राइट? तो ये सब, प्ले प्लेड प्लेड, तो ये सब हमने सीखा हुआ है। तो अब मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि पास्ट टेंस पे, ऐसे सेंटेंसेस पे जब हम पुराने इंसिडेंट्स की बात कर चुके हैं,
कर रहे हैं, जो हो चुका है ऑलरेडी, जो पास्ट में चला गया है, तो उस केस पे हम क्या बोलेंगे, उस केस पे हम वर्ब का सेकंड केस यूज करेंगे। और इस केस पे जब हम बोल रहे हैं कि हम जून में गोवा गए थे, तो जाने को गए थे को क्या बोलते हैं, जाना। जाना मतलब क्या होता है, वेंट। ठीक है, पास्ट टेंस उसका हो गया वेंट। तो क्या हो गया, आई वेंट टू गोवा इन जून। अब हम हैं, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह पे वी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। वी वेंट टू गोवा इन जून। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आप देखो कि अब पास्ट में भी अलग अलग तरीके से बातें हो सकती है। यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपने बोला था कि वी वेंट टू गोवा इन इन जून, तो ये तो आप अपनी पुरानी बात बता रहे हो कि हाँ हम गए थे। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई आपसे पूछे कि यार जब मैंने कॉल किया था तब तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा अच्छा, हाँ आपने जब कॉल किया था ना, तो शायद उस समय हम लोग गोवा बीच पे घूम रहे थे। ठीक है, या आपने जब कॉल किया था ना, हाँ हाँ उसी दिन तो हम लोग ट्रेन में बैठे थे, उसी दिन तो हम लोग गोवा जा रहे थे, राइट। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, पास्ट में, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था। तो जब चलता हुआ कोई एक्शन की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, राइट। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में उसको हम कैसे बोलेंगे, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी, या पहले हम आई से बनाती हूँ तो आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे बनाती हूँ, आई वॉज गोइंग टू टू गोवा। ठीक है, तो जब आपने, अभी मैं सिर्फ इतना सेंटेंस उठाया है मैंने, ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इतना सेंटेंस उठाया है, क्योंकि मैं अलग अलग एक्शन की बात करना चाह रही हूँ। यहाँ पे इस एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में एक्शन चल रहा था। पास्ट में जब आपने कॉल किया था तब हम गोवा जा रहे थे, वो जाने का एक्शन चल रहा था, हम रास्ते में थे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू गोवा। आई वॉज गोइंग टू गोवा। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला है और इस सेशन में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी कोई एक्शन चल रहा होता है या चल रहा था उस टाइम पे वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे आई एन जी लग गया। ठीक है, और वॉज क्यों लगा, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे पास्ट टेंस में वॉज या वर लगता है जब हम किसी एक्शन के चलने की बात करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं कि जब कोई एक्शन चल रहा था पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मे बी 2012 की बात कर रहे हो आप, मे बी आप 2020 की बात कर रहे हो, मे बी आप लास्ट मंथ की बात कर रहे हो, मे बी आप लास्ट वीक की बात कर रहे हो, जो काम किसी पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा था, वो उस पे हम क्या यूज करेंगे, उस पे हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। गोइंग, रनिंग, ईटिंग, वॉशिंग, राइट, टॉकिंग, तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो काम एक्शन चल रहा था हम उसकी बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे वॉज लगेगा या वर लगेगा। अब ये वॉज वर कब लगेगा, तो जैसे मैंने इस एम आर को एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम पे, सेम वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आता है। आई के साथ जैसे एम लगा था वहां पे, यहाँ पे लग जाएगा वॉज। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा वर। ठीक है, एक सेकेंड में इसको अंडरलाइन हटा देती हूँ। ओके, यू के साथ क्या लगा, वर। ओके, फिर ही शी इट के साथ क्या लगेगा, सिंपल है, वॉज लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है। तो एक बेसिक समझ के चलो कि इस ही शी इट सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। सिर्फ यू एक ऐसा केस है जहां चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, दोनों केस में वर ही लगता है। आई वॉज यू, पर ही शी इट वॉज। और प्लूरल कहाँ हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा वी में। वी मतलब हम, तो हम के साथ भी क्या लगता है, वर। दे क्या मतलब होता है, वो सब या वे सब, तो उसके साथ भी लग जाएगा वर। ठीक है, तो इस तरीके से वॉज और वर का यूज होता है। हम आगे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। लेकिन अभी सिर्फ
सेंटेंस के ये एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सेंटेंस के टाइप समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पास्ट में कितनी तरह के एक्शन हो सकते हैं। पास्ट में एक एक्शन हो सकता है जब आप किसी पास्ट इंसिडेंट या इवेंट के बारे में बात कर रहे हो कि हाँ हम गोवा गए थे, हाँ हाँ हम उस रेस्टोरेंट पे गए थे, हाँ हाँ हमने वहां पे खाना खाया था, हाँ हाँ हम वहां दौड़ रहे थे। ठीक है, खाना खाया था एक अलग सेंटेंस हो गया, उसका मीनिंग है कि वो एक्शन पूरा हो चुका है, बात खत्म हो गई है। और एक ऐसा है एक्शन जो उस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा था। हाँ हाँ रात को, कल रात को 8 बजे तो मैं टीवी देख रही थी। ठीक है, तो देख रही थी, वो 8 बजे रात को टीवी देखने का एक्शन चल रहा था। हाँ हाँ लास्ट वीक को संडे को तो हम लोग मूवी गए थे, ये एक्शन पूरा हो चुका है, तो ये ऊपर वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि मैं अलग अलग टाइप से सेंटेंसेस को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और अलग अलग यूसेज बता रही हूँ कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंस के टाइप को कैसे यूज कर सकते हो। अब एक सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस का टाइप होता है कि जब हम किसी पास्ट की बात करते हैं उसके पहले ही ऑलरेडी कोई एक्शन हो चुका है। जैसे 2015 से पहले, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2015 से पहले हम वर्ल्ड कप T20 जीत चुके थे। तो 2015 आया, वो भी पास्ट में है, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी क्या हो चुका था, ऑलरेडी ये हो चुका था तो कि इंडिया को वर्ल्ड कप मिल चुका था T20 में, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कई सारे पास्ट टेंस में, पास्ट के जब हम इवेंट की बात करेंगे उसमें ही अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। एक सेंटेंस ऐसा होगा जो सिर्फ पास्ट के इवेंट की बात करेगा कि हाँ वो पास्ट इवेंट पे खत्म हो गया। एक सेंटेंस ऐसा होगा जो पास्ट में कोई एक्शन चल रहा होगा उसकी बात करेगा। और एक एक्शन ऐसा होगा, एक सेंटेंस ऐसा होगा जो पास्ट में ही किसी रेफरेंस के टाइम पे वो एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट के अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप होते हैं।